हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आपका दोस्त विकास। स्टडी अपडेट पे आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले हफ्ते हम लोग देख किए थे शेयर कि झारखंड का इतिहास देखेंगे जेपीएससी का क्लास। जितने भी हमारे दोस्तों अगर ऑफलाइन है तो ऑनलाइन आ जाए। और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। झारखंड का परिचय पहले मैं लिख दूं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आते हैं झारखंड का परिचय में। सबसे पहले आते हैं कि झारखंड का मतलब होता है क्या। तो चलिए इसको संधि विच्छेद आप लोग पढ़े होंगे 6-7 में। इसका संधि विच्छेद होता है झार प्लस खंड। झार मतलब होता है जंगल और खंड मतलब जमीन या भूमि भी इसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप लोग। अब हम लोग देखते हैं कि झारखंड कब बना। सबसे बड़ी चीज है कि झारखंड कब बना। झारखंड राज्य के निवासी हैं। तो देखिए, झारखंड का निर्माण होने में बहुत साल लगे, बहुत लोगों का मेहनत लगा, बहुत लोग अपना बलिदान भी किए, बहुत लोग आंदोलन भी किए। तो इसमें बहुतों का नाम आता है, वो हम लोग देखेंगे। अभी देखेंगे कि इसका स्थापना कब हुआ था झारखंड राज्य का। ठीक है दोस्तों, अगर कोई नोट्स करना चाहते हो तो नोट्स कर ले। हमारे झारखंड राज्य का स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुआ था। पता है दोस्तों, 15 नवंबर को ही झारखंड का स्थापना दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। इन्हीं के आप देखते होंगे कि झारखंड में कुछ भी होता है, कुछ भी राजनीतिक, तो सब बिरसा मुंडा के नाम पे होता है। और दूसरा सिद्धू कानू, इन्हीं दोनों के नाम पे राजनीति होता है। या दुमका तरफ आप संथाल परगना देख लो, या नागपुर, छोटा नागपुर, जो रांची हजारीबाग, जो हम सब आएंगे, जियोग्राफी में भी आएंगे। और सब अभी मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ झारखंड के बारे में। अब आते हैं दोस्तों कि झारखंड तो अभी देख रहे हैं भाई, अभी का चल रहा कंडीशन की। चलिए भाई 2000 में स्थापना हुआ। उससे पहले किसका भाग था? तो ये दोस्तों बिहार का भाग था, बिहार राज्य का। बिहार राज्य सपोज कीजिए कि बिहार राज्य का मैं मैप लगा लूंगा, आज थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। बिहार का दक्षिण हिस्सा, जिसको साउथ बोला जाता है, डायरेक्शन दक्षिण बिहार के नाम से जाना जाता था, जो आज का झारखंड है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया उत्तर बिहार, सब कुछ जानता है। जो आज करंट में बिहार है, इसी से अलग हुआ है। बिहार से ही अलग होकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। अब आते हैं दोस्तों कि भाई पहले जब बंदर से इंसान बने, उस समय हमारा क्या अस्तित्व था, झारखंड के लोगों के बारे में क्या, कला संस्कृति के बारे में, वो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि आज परिचय देख रहे हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि सबसे पहले शुरुआत होता है हमारा स्टोन एज। स्टोन एज यानी पत्थर वाला युग, जिसको पाषाण युग बोलते हैं। उस समय भी हमारे यहाँ साक्ष्य मिले हैं, जैसे इसको में मिले हैं, सिंघू में मिले। हम लोग देखेंगे एक एक करके। आज थोड़ा इंट्रोडक्शन चल रहा है आप लोग का, फर्स्ट क्लास है मेरा। तो सबसे पहले आता है कि हम लोग पहले साहित्यिक स्रोत देखते हैं। देखिए, इतिहास को जानने के लिए सबसे बड़ी चीज, मैं बोलना भूल गया, सॉरी। इतिहास, किसी का इतिहास, किसी भी देश का या राज्य का, किसी इतिहास को जानने का सबसे बड़ा दो स्रोत होता है। पहला साहित्यिक, साहित्यिक जानते होंगे आप लोग, लिटरेचर, लिखा होगा। पांडुलिपि पहले मिलता था, देखते थे, पांडुलिपि पे लिखाता था। ताम्र पत्र पे, ताम्र मतलब जानते हैं तांबा, या पत्थर पे लिखा जाता था। बहुत सारा ऐसे ऐसे है कि जो आज तक पढ़ा भी नहीं गया है, ऐसे ऐसे लैंग्वेज में है। तो इतिहासकार जो होते हैं वो लोग विद्वान होते हैं। तो लोग साहित्यिक स्रोत में जो ऐसे पांडुलिपि, सिक्के, कॉइन, ये सब को पढ़कर उस टाइम के काल के राजा, उस समय के कल्चर, ये सब जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ। दूसरा आया है इतिहास को जानने के लिए उस समय की कला संस्कृति, उस समय का कल्चर क्या था, पूजा पाठ क्या थे,
ये सब जानने से हम लोग को पता चल जाता है कि क्या था भाई। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग वैदिक कल्चर से, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता आप लोगों को लग रहा हो कि सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता वाला जो कल्चर है वो चल रहा था किधर, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पूर्व, जो सिंधु नदी आज जो आज पंजाब देख रहे पाकिस्तान वाला लगभग देखिएगा उधर चल रहा था। हमारे यहाँ अभी भी इस टाइम जो हम बिहार और झारखंड देख रहे हैं दक्षिण बिहार, उस टाइम जंगली जीवन ही जी रहा था, सभ्य नहीं हुए थे। सभ्य मीन्स हुआ कि कल्चर यानी जेंटलमैन, जैसे आज हम लोग घर बनाकर रहते हैं, खेती करते हैं, अच्छे से सभ्य होकर बात करते हैं, उसको सभ्य बोला जाता है। तो हमारे लेकिन जब जैसे जैसे डेवलप हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन आया, जिसको हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, वैसे धीरे धीरे झारखंड में भी यानी बिहार में भी ये बोला भी गया है कि अगस्त ऋषि पूर्व की ओर बढ़े थे। देखेंगे हम लोग फुल डिटेल में, क्योंकि आज तो हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा है, परिचय चल रहा है। तो पूर्व की ओर बढ़े थे। बहुत इतिहासकार भी बोले हैं कि जब आर्यंस आए थे, आर्यन हम लोग देखिए आर्यन, हम लोग कहां से आए थे, मध्य एशिया से, एशिया माइनर से। अब एशिया माइनर से बढ़ते बढ़ते हम लोग जो कहां बढ़े, पूर्व की ओर। पूर्व की ओर ये देखिए पूर्व होता है, डायरेक्शन में बता दूं आपको, आर्यंस तो आए थे इधर से, अफगानिस्तान पाकिस्तान होकर इधर इधर की ओर बढ़े। तो यहाँ भी हमारे क्षेत्र के जो है उनके साथ घुल मिल गया, रहने लगे, हमारा भी कल्चर बढ़ने लगा, हम लोग भी क्या हो गए, सभ्य होने लगे, जेंटलमैन बनने लगे, खेती करने लगे, रहने लगे, पशुचारी व्यवस्था भी करने लगे, पशु को पालना लगे, से सब होने लगा। धीरे धीरे हम भी डेवलप करने लगे, समझ गए दोस्तों। उसके बाद आता है वैदिक सभ्यता, जिसको वैदिक सभ्यता को इंग्लिश में आर्यंस कल्चर भी बोला जाता है, समझ गए दोस्तों। तो वैदिक सभ्यता में सबसे पहले हम लोग साहित्यिक स्रोत देखेंगे पहले, उसके बाद देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वैदिक सभ्यता में जानते हैं कि वैदिक सभ्यता है क्या है। वैदिक सभ्यता में जो आज का हिंदू देखते हैं, जो आज हम लोग पूजा पाठ करते हैं, वो वैदिक सभ्यता कहा जाता है उसको। जितना भी आप देखते हैं पूजा पाठ हिंदू धर्म का, सब उन्हीं लोग का लाया हुआ था। आर्यंस इतिहासकार मानते हैं कि वो लोग विदेशी से हैं। बहुत इतिहासकार ये बात को नकारते हैं कि नहीं, आर्यंस यहाँ के मूल निवासी हैं। अब जो भी हो, बहुत सारे लेकिन इतिहासकार कुछ विदेशी इतिहासकार, कुछ यहाँ के हमारे जो देसी इतिहासकार, इंडियन हिस्टोरियन, वो बोलते हैं कि नहीं, आर्यंस जो है वो एशिया माइनर से आए थे, यूरेशिया पर्वत से। यूरेशिया पर्वत कहाँ है दोस्तों, यूरोप में है। तो वहां से आकर सिंधु घाटी सभ्यता के कल्चर को खत्म किया, यानी उन पे आक्रमण किया, क्योंकि बहुत सारा साक्ष्य भी मिला। जब हम देखेंगे भारत का इतिहास, आज तो इंट्रोडक्शन क्लास है, तो उसमें बताया गया है कि उसमें आक्रमण का हुआ था आर्यंस का। बहुत ऐसा सबूत मिला कि बाढ़ आने से भी हुआ है। जो भी हो दोस्तों, अब हम लोग उसके बाद आता है वैदिक कल्चर। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में इधर बिहार और झारखंड का कोई उल्लेख नहीं है। कोई इतिहासकार या विदेशी हो या देशी हो या कहीं का भी हो, वो उल्लेख नहीं करता है। लेकिन वैदिक सभ्यता में जो आर्यंस कल्चर जिसको बोलते हैं, उसमें झारखंड का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग वैदिक सभ्यता में देख रहे थे, मैं लिख दूं यहाँ वैदिक सभ्यता। देखिए वैदिक सभ्यता में झारखंड शब्द का उल्लेख है, लेकिन झारखंड शब्द से नहीं है दोस्तों। क्या से है, पुंड्र नाम है इसको दिया है। इस लैंड को जो आज बिहार और झारखंड है उसको पुंड्र नाम दिया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है, आज हम लोग देखते चलते टॉपिक वाइज क्या क्या करना है हिस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद आता है कि भाई महाभारत में भी उल्लेख है। महाभारत आप लोग बच्चा बच्चा जानते होंगे कि जिसमें पांडवों और कौरवों का लड़ाई हुआ था, उसमें भी उल्लेख है झारखंड राज्य के बारे में। उसमें क्या है, तो देखिए महाभारत के जो महाभारत हमारा है उसमें लिखा हुआ है झारखंड शब्द का उल्लेख है, लेकिन क्या नाम से, झारखंड नाम शब्द से नहीं, पशु भूमि से है। ठीक है दोस्तों, इसमें एक पर्व दिया गया है, दिग्विजय पर्व। दिग्विजय पर्व पे बोला है कि यहाँ के निवासी रहने वाले को क्या बोल रहा है, पशु भूमि बोल रहा है दोस्तों। इसके बाद आता है
गौतम बुद्ध का, जो 600 BC के आसपास आते हैं, वो वाला कल हम लोग क्लास देखेंगे। उसके बाद आएंगे हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे गुप्ता एम्पायर के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में। तो देखिए कल से दोस्तों टॉपिक वाइज चलते चलेगा। और जो भी हमारे चैनल पे पहली बार आए हो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबाना ना भूले, और जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल हो उसमें हमारे चैनल को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे स्टडी का फायदा मिल सके। क्योंकि अभी देखिए जेपीएससी एग्जाम मुंह पे आ गया है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर मान लीजिए कि अगर एग्जाम पोस्टपोन करता है तो हम लोग को तैयारी का और मौका मिल जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं दोस्तों फॉर्म फिलअप कैसे हुआ। फॉर्म फिलअप होते होते होली हो गया, बच्चा पढ़ा नहीं। उसके बाद देखिए कोरोना कितना, होम ट्यूशन जितना भी आप देख रहे हैं कोचिंग सब बंद हो गया। तो मैं चाहता हूं कि ऑनलाइन के माध्यम से आपको पढ़ाऊं ताकि आप जॉब लो और सक्सेस की ओर जाएं।